हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपने टेक्स्ट के अंदर रेटिंग देना सिखाएंगे, उनको स्टार्स देना सिखाएंगे। क्योंकि एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने नंबर्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर रेटिंग दे सकते हैं, उनको स्टार्स दे सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर हम अपने टेक्स्ट के अंदर रेटिंग्स वगैरह नहीं दे सकते। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप सक्सेसफुली अपने टेक्स्ट के अंदर भी रेटिंग स्टार्स दे सकते हैं। तो आइए सिंपल अपनी एक्सेल की फाइल में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सेल की फाइल में आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट के अंदर रेटिंग्स देना, उनको स्टार्स देना सिखाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले से हमने एक डेटा रेडी करके रखा हुआ है जिसके अंदर एक तरफ हमने स्टूडेंट नेम लिखे हैं, एक तरफ मार्क्स लिखे हैं और लास्ट में यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखी है। और अगर एक्सेल के अंदर हम अपने नंबर्स वगैरह के अंदर रेटिंग देना चाहते हैं तो वो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए इसको हम करते हैं सेलेक्ट और होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद आइकॉन सेट के अंदर आके यहाँ पे इसको स्टार दे देते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे तो हमारे स्टार आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे किसी के 95 मार्क्स है उसको फुल स्टार दिया गया, 80 मार्क्स हैं उसको फुल स्टार दिया गया, किसी के 60 हैं तो उसको हाफ स्टार दिया गया और किसी के 15 है तो उसको बिल्कुल भी स्टार नहीं दिया गया। तो एक्सेल के अंदर हम अपने नंबर्स के अंदर तो स्टार सक्सेसफुली दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्स वगैरह हम अपने टेक्स्ट के अंदर नहीं दे सकते। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट और एक बार दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हुए आइकॉन सेट में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का स्टार आ रहा है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी हेल्प से आप सक्सेसफुली अपने टेक्स्ट के अंदर भी स्टार्स वगैरह, रेटिंग्स वगैरह दे सकते हैं। और जैसे जैसे आप मार्क्स चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस वगैरह और स्टार्स वगैरह भी चेंज होते रहेंगे। तो वही दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पहले यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, क्लियर रूल्स के अंदर क्लियर ऑल एंटायर शीट। तो अभी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई। तो सबसे पहले जहाँ पे आप अपनी रेटिंग्स वगैरह चाहते हैं वहाँ पे आप लाइए कर्सर और यहाँ पे लगाइए इज इक्वल टू मार्क्स को कर दीजिए सिलेक्ट और जैसे ही करेंगे एंटर तो यहाँ पे एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाएगी और इसको नीचे की तरफ कर दीजिए ड्रैग। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेम मार्क्स यहाँ पे हैं वही हमारे यहाँ पे आ गए, लेकिन ये हमारे फॉर्मूले की मदद से लगे हुए। अगर किसी को हम करते हैं सेलेक्ट तो ऊपर की तरफ इज इक्वल टू इस सेल का एड्रेस हमारा आ रहा है। अब उसके बाद इस पूरी की पूरी रेंज को कीजिए सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 टैप कर दीजिए, जिससे आप फॉर्मेट सेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से सबसे लास्ट में कस्टम पे आ जाइए। कस्टम में आने के बाद यहाँ से जर्नल को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लिखना होगा। उस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे लेस देन 40 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन 40, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे पुअर, यानी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 40 से कम है तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, वहाँ लिखा हुआ आएगा पुअर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पुअर। उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन का हमने चिन्ह लगाया। देन उसके बाद हम लगाते हैं स्पेस। स्पेस लगाने के बाद एक कंडीशन हमारी सक्सेसफुली हो गई कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 40 से कम है तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस के अंदर पुअर लिखा हुआ आ जाएगा। तो दूसरी कंडीशन के अंदर हम दोबारा लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लगाते हैं अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे लेस देन 80 हैं, यानी अगर किसी के मार्क्स 80 से कम है तो स्क्वायर ब्रैकेट हम कर देंगे क्रॉस और यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे लिखी होनी चाहिए गुड। डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। देन दोबारा से यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, दोबारा से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और अदरवाइज वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेरी गुड। अभी हम इस फॉर्मूले को आपको समझाते हैं कि हमने किस तरीके से लगाया। तो आपको ये फॉर्मूला की स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा शो हो रहा होगा जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 40 से कम है तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा पुअर। सेमीकोलन से इस कंडीशन को हमने कर दिया बंद। तो दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे बताया कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से कम है तो वहाँ पे गुड लिखा हुआ है और सेमीकोलन के साथ अदरवाइज वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे वेरी गुड लिखा हुआ है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिया। आप इस फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए, एक दो बार खुद इंप्लीमेंट कीजिए जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। अगर आप मार्क्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सिंपल हम कर देंगे यहाँ से एंटर प्रेस करते आप देखेंगे यहाँ पे मार्क्स की जगह यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। जिसके मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हैं वहाँ पे वेरी गुड आ गया, जिसके 80 से कम है वहाँ पे गुड आ गया और जिसके 40 से कम है वहाँ पे पुअर आ गया।
अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट तो दिख रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम किसी पे भी करेंगे क्लिक तो ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे ये वाले सेल हमारे सिलेक्ट हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट सेल की मदद से वहाँ पे हमने टेक्स्ट वगैरह भी लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ये किया है। और अगर अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से स्टार्स देते हैं, रेटिंग देते हैं तो सक्सेसफुली आ जाएगी। तो पहले हम इसको करते हैं सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ से आइकॉन सेट में आते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार इसको दे देते हैं, तो आप देखेंगे अब सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार आ गया और सारे स्टार बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा है, वहाँ पे वेरी गुड आ रहा है, उसको फुल स्टार आ रहा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से कम है तो वहाँ पे गुड आ रहा है, उसको हाफ स्टार आ रहा है। और किसी के 40 से भी कम है तो वहाँ पे हमारा पुअर आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे गुड है, लेकिन एक को फुल स्टार दिया गया, एक को हाफ स्टार दिया गया, क्योंकि अभी हमें इस रूल के अंदर कुछ एडिट वगैरह करना होगा। जो इसके अंदर पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सेटिंग्स हो रखी थी, ये उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया, तो इसको हमें चेंज करना होगा। सबसे पहले हम इसको कर देते हैं सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, यहाँ से मैनेज रूल में आते हैं। मैनेज रूल में वो रूल आपको सक्सेसफुली आ जाएगा जो अभी हमने यहाँ पे लगाया था। इस पर हम करेंगे क्लिक, यहाँ पे आ जाएंगे एडिट रूल पे। एडिट रूल पे आने के बाद नीचे की तरफ स्टार की पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमें आ रही है। तो यहाँ पे टाइप के अंदर परसेंटेज सेलेक्ट है, इसकी जगह ऐसे आप कर देंगे नंबर और दोनों जगह कर देंगे नंबर। अब किस तरीके से वर्क करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे 40, देन यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे हम डालेंगे 80। यानी अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 तक है तो उसको हाफ स्टार आएगा, किसी के 80 से ज़्यादा है तो उसको फुल स्टार आएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद लास्ट बार और ओके कर देते हैं, तो अब सक्सेसफुली सारा रिजल्ट हमारा सही आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक एक करके देखेंगे, जिसके मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हैं या 80 तक हैं तो उसको आ रखा है हमारा फुल स्टार, वेरी गुड लिखा हुआ। किसी के मार्क्स 80 से कम है लेकिन 40 तक है तो और वहाँ पे आएगा हमारा हाफ स्टार और गुड लिखा हुआ आ जाएगा। और जिसके 40 से भी कम है वहाँ पे हमारा पुअर लिखा हुआ आ जाएगा और उनको एक भी स्टार नहीं दिया जाएगा। तो सक्सेसफुली पूरा रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स कर देते हैं चेंज, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 65, तो आप देखेंगे यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ गया और इसको हाफ स्टार आ गया। अगर यहाँ पे मैं इसके मार्क्स कर देता हूँ 35, तो यहाँ पे पुअर लिखा आ गया और बिल्कुल भी स्टार यहाँ से हट चुका है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से टेक्स्ट के अंदर भी रेटिंग्स वगैरह, स्टार्स वगैरह दिए जा सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymeric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।